हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर एंड दिस इज़ वंदना। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ सेक्शन का 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो हमारा 41 से 50 तक था। और आज की वीडियो में हम लोग 51 से 60 तक के अगले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को बीच में कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 वी गेट। मीन्स ये क्या है, हमारा डेसिमल का डिवीज़न है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए आप लोग भी 4.239 अपॉन 0.9, इसमें हमारा 0.9 ये क्या है, हमारा ये डिवीज़र है, और ऊपर वाला 4.239 ये क्या हमारा डिविडेंड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीज़र के डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे रिमूव? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हम लोग नीचे करेंगे तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ का जो डेसिमल है ये इसका भी रिप्लेस हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42.39 अपॉन 9। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी ये हमारा हो गया सिंपल डिवाइड। अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 9 से करेंगे 42.39 में कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 6, उसके बाद उतर गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और 9 7 जा 63, ये कट गया। उसके बाद उतरा 9, फिर 9 1 जा 9, कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.71। अब देखते हैं 4.71 किस में है। 51 में देखिए 4.71 बी में है, इसलिए हमारा 51 का आंसर क्या हो गया 4.71 यानी कि बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52। 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स एज। मीन्स 5 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो कितना होगा। तो आप लोग को पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको इस सीएम से इस किलोमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना ज़ीरो है, ये 2 और ये 3, 5 ज़ीरो है। इसका मतलब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 1 पे 50 मीन्स 1 लाख से। तो चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 1 पे 50 मीन्स 1 लाख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। 1 2 3 4 इंटू 5, ये 5। तो हमारा ये किस में है 52 में। ये देखिए सी में है 4 0, डी में है हमारा 5 0 और 5 है। तो इसलिए हमारा 52 का आंसर क्या होगा सी। 52 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। कह रहा है 2 नंबर है जिसका सम क्या है 8 है और उसका प्रोडक्ट कितना है 15 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो चूँकि यहाँ पर ये छोटा नंबर है 8, इसलिए हम लोग इसको तो ऐसे ही सिंपल में भी कर लेंगे, नहीं तो और एक और तरीका होता है। तो हम लोग देखते हैं सिंपल से ही। तो क्या है, सबसे पहले 8 कैसे किस किस को ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 1 को और 7 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, इसलिए हमारा ये होगा नहीं होगा। उसके बाद 8 और कब कब आता है, 2 और 6 को भी ऐड करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। लेकिन 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना 15 आना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन में देखेंगे 3 और 5,
को करेंगे तो ये 3 5 को भी ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई भी हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद चौथा कंडीशन क्या होता है, 4 और 4 होता है, 4 + 4, तो 4 + 4 भी 8 हो जाएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसलिए वो भी नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा 2 नंबर जो हमको चाहिए था वो मिल गया हमको, 3 और 5। तो क्या कर रहा है अब, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो 3 और 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल तो आप लोगों को पता है, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 और 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। अब इसका कह रहा है सम, तो इसको बना देंगे, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 = 8/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर 8/15 किस में है, ए में है, तो इसलिए हमारा 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54, 5555 इज़ रिटन एज, मीन्स ये नंबर नेम दिया हुआ है, अब हमको इसके बदले में नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये 55 लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा 55 लिख लिए। उसके बाद क्या है 500, तो ये वंस ये टेंस, हम लोग 100 होगा तो 100 प्लेस पे 5 लिख लिए। उसके बाद 5000 है तो 5000 उसका 1000 प्लेस पे 5, तो ये हमारा क्या हो गया, Q5 मीन्स 4 ठो 5, ये किस में है, 54 में देखेंगे डी में है, तो हमारा 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन 55 पे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 55, इफ़ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, नहीं, इफ़ 15 इज़ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। हाँ, क्या कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिसका सम कितना है, 15 है, देन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज़। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर पहले जानते हैं किसको कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जो लगातार की संख्या है, जैसे कि 2 3 4 7 8 9 15 16 17, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है। तो ये क्या कर रहा है 15 जो है, तो चूँकि यहाँ पे तो ये छोटा नंबर है 15, तो इसलिए हम लोग इसको तो ऐसे भी बना लेंगे, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाकर, छोटा नंबर है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन इसी पर यहीं पे 15 की जगह पे कोई बड़ा सा नंबर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि सीख लेंगे तो बड़ा से बड़ा भी नंबर बन जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर को मान लेंगे जो फर्स्ट नंबर हमारा है x, फर्स्ट नंबर मान लेंगे x। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा x + 1। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर को x + 1 और x + 2 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो चलिए देखिए x + 1 + x + 2 = 15, तो ये x कितना हो जाएगा, 3x + 1 + 2 3 = 15। फिर उसका 3x = क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 15 - 3 = 12। तो x = क्या हो जाएगा, 12/3 मीन्स कट जाएगा, तो 4 मीन्स x का वैल्यू 4। तो इसका मतलब एक नंबर हो गया हमारा 4, दूसरा नंबर 5 और तीसरा नंबर 6। तो ये हमारा कॉन्सिक्यूटिव है ना, 4 5 6, 4 5 और 6, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी है। इसमें कह रहा है क्या, मिडिल नंबर का स्क्वायर, मिडिल नंबर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसलिए हमारा 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 9 7 0 एंड 4 इज़। कह रहा है कि 9 7 0 और 4 को यूज़ करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग ऐसे डिजिट को फॉर्म करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट ही बनाते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट। तो चलिए देखिए ग्रेटेस्ट नंबर को लिख देते हैं सीधा, ग्रेटेस्ट नंबर समझ में आ जाएगा, ये GR मीन्स ग्रेटेस्ट। तो कैसे बनाते हैं, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको सबसे पहले, तो सबसे बड़ा 9,
उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद उससे छोटा 4 और सबसे छोटा 0। अब स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखेंगे SM, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे ही इसको उल्टा कर देंगे, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, लेकिन 0 को अगर सबसे पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये हमारा 3 डिजिट नंबर हो जाता है। इसलिए हम लोग अगर 0 रहता है तो उसको क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं, तो उससे बड़ा जो होगा उससे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा तो 0 है, उससे बड़ा 4 है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 4, उसके बाद 0, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। अब इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कर दिए सब्ट्रैक्ट, 0 में से 9 गया तो 1, ये हमारा 3 में से 7 गया तो 6, 13 में से 7 गया तो 6, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 5। मीन्स हमारा 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 6 6 1। ये किस में है, ये डी में है, तो हमारा 56 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 को पढ़ते हैं। द HCF ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5, ये एक नंबर हो गया, कॉमा दिया हुआ है। दूसरा नंबर है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, एंड थर्ड नंबर हो गया हमारा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13 इज। मीन्स यहाँ पे आपको 3 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ये है, फिर दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। इसका HCF निकालना है, तो कैसे निकालते हैं HCF देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तीनों नंबर को लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है, पहला 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5। अब दूसरा नंबर क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तीसरा नंबर क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13। अब इसका HCF क्या होगा, हम लोग HCF इसका होता है, एकदम इजी होता है। इसमें क्या करते हैं, जो नंबर तीनों में कॉमन है उस कॉमन को उतार लेंगे और उसका जो पावर, जो लिस्ट पावर होगा उसको लिख देंगे। तो हमारा देख रहे हैं कि 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, यहाँ पर लिख लेंगे 2 और इसका पावर यहाँ पे फर्स्ट में है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो लिस्ट पावर कितना हो गया 2। लोग मल्टीप्लाई, फिर 3 भी देख रहे हैं तीनों में है, यहाँ पर फिर हो जाएगा 3 और इसका पावर फर्स्ट में है 3, यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे 4, तो इसका भी लिस्ट पावर हो जाएगा 2 इंटू फिर देखेंगे 5 भी तीनों में है तो 5 को भी ले लेंगे। तो 5 भी देख रहे हैं, यहाँ पे है फर्स्ट में है पावर 5, सेकंड में है स्क्वायर और थर्ड में पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 7, तो 7 2 में है लेकिन फर्स्ट नंबर में 7 नहीं, और 13 को देख रहे हैं बस थर्ड में है, फर्स्ट सेकंड में नहीं, इसलिए हम लोग 13 को भी नहीं लेंगे। तो इस तरह हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ये किस में है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो ये हमारा डी में है, तो इसलिए 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 को पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 58। A 1 kilometer long goods train is running at a speed of 45 km per hour. The time taken by this goods train to pass through a 2 kilometer long tunnel is, मीन्स कह रहा है कि एक किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है जो एक 2 किलोमीटर लंबे टनल को पास करती है। कितने स्पीड से, तो स्पीड है हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा इसमें ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रेन की लंबाई होती है और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, यही हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। तो चलिए देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 1 + 2 मीन्स 3 किलोमीटर, और स्पीड देख रहे हैं कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग टाइम का फार्मूला क्या होता है, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, हम लोग को पता है टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 3 है और स्पीड है हमारा 45। तो ये काटेंगे तो 3 से 15 टाइम्स कटेगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा 1/15। तो ये क्या हो जाएगा 1/15 क्या है
आवर है, लेकिन हम देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, मिनट में है। तो 1/15 को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो कीजिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1/15 इंटू 60, 15 4 जा 60, तो हमारा 4 मिनट आंसर। ये किस में है, 58 में। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग सेकंड लास्ट 59 को पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 59। A group of 80 students went on a picnic. 20% of the students are girls and rest are boys. How many girls should be added to make the boys as 70%? इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 80 है जो कि पिकनिक पे गए हैं। उसमें से 20% क्या है, गर्ल्स है। तो हम लोग समझेंगे कि 20% गर्ल्स है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जो बॉयज़ कितने होंगे, 80% होंगे। अब क्या कर रहा है, गर्ल्स की संख्या को बढ़ा देना है जिससे कि बॉयज़ की संख्या 80% से रिड्यूस होकर कितना हो जाए, 70% हो जाए। तो जब 70% बॉयज़ होगा तो गर्ल्स कितना हो जाएगी, 30%। तो कैसे हम लोग कितनी गर्ल्स को ऐड करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गर्ल्स का नंबर निकालते हैं। गर्ल्स बॉयज़ दोनों का नंबर कितना है 80 में आखिर। तो देखिए सबसे पहले 80 का 20%, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 इंटू 20 अपॉन 100, तो 10 से 10, 10 से 10 मीन्स 16। तो मीन्स 80 में से 16 गर्ल्स हैं। ये क्या हो गई, गर्ल्स। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, 80 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। बॉयज़ कितना हो गया, 64। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, गर्ल्स को ऐड करेंगे और बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बॉयज़ कितना हो जाना चाहिए, 70%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 30%। हम लोग पहले से गर्ल्स कितनी है, 16। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 80 का 30% कितना होगा वो निकालते हैं। तो निकालिए 80 का 30% कितना हो जाएगा, 80 इंटू 30 अपॉन 100, 10 से 10, 10 से 100 मीन्स ये हमारा 24। पहले गर्ल्स कितने थे, 16, और अब गर्ल्स कितनी करेंगे, 24 गर्ल्स करेंगे, तभी तो बॉयज़ हमारा 70% होगा। तो कितनी गर्ल्स ऐड हुई, पहले थी 16, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 16 को घटा दिए तो ये कितनी हो जाएगी, 8। मीन्स हमारा 59 का आंसर कितना हो जाएगा, डी। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए वेरी गुड। हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 60। रहीम गॉट 10 marks more than दिनेश। जॉर्ज गॉट 25 marks less than रहीम। द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री इज़ 235। द मार्क्स ऑफ जॉर्ज आर। मतलब 3 बच्चा है, एक दिनेश है, एक रहीम है और एक जॉर्ज है। तीनों का मार्क्स बता रहा है। दिनेश का मार्क्स के बारे में कुछ नहीं पता है। रहीम के बारे में बता रहा है जो दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा है, और जॉर्ज का मार्क्स जो कह रहा है वो रहीम से 25 नंबर कम है। तो कैसे मानेंगे, कैसे बनाएंगे, दिनेश का तो कुछ नहीं पता है इसलिए हम लोग दिनेश का मार्क्स मान लेंगे जो x है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिनेश का मार्क्स मान लिए x। तो रहीम का कितना हो जाएगा, दिनेश से कितना है, 10 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, x + 10। अब जॉर्ज का कितना हो जाएगा, इससे रहीम से 25 कम है, तो x + 10 - 25। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 25 गया तो x - 5। x - 5 ये हमारा हो गया, एक x हो गया, दूसरा का x + 10 और तीसरा का x - 5 हो गया। अब टोटल मार्क्स कितना करा है, 235। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। किसको, x को, x + 10 को और x - 5 को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, x + x + 10 माइनस प्लस 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 x - 5 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 235। तो कितना हो जाएगा, 1x 2x 3x। तो क्या हो जाएगा, 3x और 10 - 5 कितना हो जाएगा, 10 - 5 सॉरी यहाँ पे हमारा x - 15 होगा। तो 10 - 15 ये हमारा हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पे हमारा x + 10 - 25
तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 235। अब ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 235 में से 5 क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो 235 + 5 मीन्स 240। तो आगे देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 240 अपॉन 3 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा 80। x का वैल्यू हमारा हो गया 80। तो इसका मतलब दिनेश को 80 मार्क्स मिला है। तो कह रहा है कितना, जॉर्ज का मार्क्स। तो जॉर्ज का मार्क्स क्या था, 80 माइनस 15 था। क्या था, 80 माइनस 15। तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 15 करेंगे, 15 करें 5 नहीं 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आप लोगों को समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।